आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिच माइंडसेट एकेडमी पर। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे कुछ तरीके दूंगा ऑनलाइन पैसे कमाने के जो कि जेन्युइनली वर्क करते हो, जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो ऑनलाइन। और देखो, जब से स्मार्टफोन और इंटरनेट आया है, सो लोग अपना मैक्सिमम टाइम स्मार्टफोन के ऊपर ही बिताते हैं। कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टा चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई लिंक्डइन चला रहा है, कोई स्नैपचैट चला रहा है। और अगर आप भी उन लोगों में से जो कि अपना टाइम स्पेंड करते हैं इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको कुछ ऐसे 3 तरीके देने वाला हूं जिसकी मदद से आप ऑनलाइन अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। जो टाइम आप अपना वेस्ट कर रहे हो फालतू चीजों के ऊपर, स्नैपचैट चलाने में, रील्स देखने में, उसी टाइम को आप प्रॉपर यूज करके इंटरनेट के थ्रू एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। और आज के टाइम में बिजनेस करना सबसे आसान है। आज ना आपको कोई फैक्ट्री ओपन करनी है, ना कोई दुकान खरीदनी है, ना कोई प्रोडक्शन करना है, ना रॉ मटेरियल चाहिए, ना ये ना वो। आपके पास इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है इंटरनेट, बस आपको उसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। आज जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनी इंटरनेट की पावर को यूज करके क्रिएट हुई है। किसी भी स्टार्टअप, किसी भी कंपनी का एग्जांपल लेके देख लो। जोमेटो का एग्जांपल ले लो, उबेर का एग्जांपल ले लो, ओला का एग्जांपल ले लो, ओयो का एग्जांपल ले लो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सभी प्लेटफॉर्म इंटरनेट की पावर को यूज कर रहे हैं। और इन सभी ब्रांड्स का नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा, बट हमारे पास राइट डायरेक्शन नहीं है काम करने की। सो आज मैं आपको ऐसे कुछ 3 तरीके देने वाला हूँ जिससे आप ऑनलाइन अच्छा पैसा कमा सकते हो। जिसमें सबसे पहला तरीका है फ्रीलांसिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फ्रीलांसिंग तो हमने बहुत बार सुना है कि यार अपवर्क पे जाना है, फीवर पे जाना है, फ्रीलांसर पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पे काम करना है। लेकिन कितने लोगों को वहाँ पे काम मिलता है? 95% लोगों को काम ही नहीं मिल पाता है फीवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, क्योंकि उनके पास राइट डायरेक्शन नहीं है कि एग्जैक्टली करना कैसे है। सो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। शायद आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। कुछ आपको आता है, कुछ आपके पास स्किल्स है, बस आप इन स्किल का यूज करके किसी कंपनी के लिए, किसी पर्सन के लिए काम कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर। एज ए फ्रीलांसर अगर आप काम करते हो तो आपके पास बहुत फायदे होते हैं। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो, आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। जब आपको काम करना उस अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आप जॉब नहीं करते किसी कंपनी के लिए, किसी पर्सन के लिए। आपके पास कुछ पर्टिकुलर स्किल्स है, जिन स्किल्स का यूज करके आप सामने वाले की मदद करते हो। अब हम बात करते हैं कौन सी स्किल्स होनी चाहिए फ्रीलांसिंग में वर्क करने के लिए। देखो, स्किल्स की हम बात करें तो डिफरेंट स्किल्स है। अगर आपको कोडिंग आती है, आपको ऐप डेवलपमेंट आता है, तो आप ऐप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट उठा सकते हो। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट उठा सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, वेबसाइट डेवलपमेंट आता है वर्डप्रेस के थ्रू, सोशल मीडिया के लिए वायरल कंटेंट क्रिएट करना, अगर ये स्किल्स आपके पास है तो आप फ्रीलांसिंग बहुत इजीली कर सकते हो। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्किल्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इन स्किल्स को बहुत इजीली डेवलप कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, इनकी बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, या आप यूडेमी से कोई सा भी इसका पेड कोर्स परचेस कर सकते हो। अब आपने स्किल्स इंप्रूव कर ली, आपके पास नॉलेज है, आपको आता है कैसे काम करना है, फिर आपको काम ढूंढने पे ध्यान लगाना है कि आपको काम कहाँ कहाँ से मिल सकता है। जैसे कि जो वेबसाइट आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताई थी, अपवर्क हो गया, फीवर हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको फ्रीलांसिंग का काम मिल सकता है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जो भी आपके पहले कुछ क्लाइंट्स होंगे, जो भी 2-4 आपके पहले क्लाइंट्स होंगे, उनका काम आपको फ्री में करना है या बहुत ही कम प्राइस में करना है, जिससे आप क्लाइंट को हैंडल करते भी सीख जाओ, चीजें कैसे वर्क करती ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और उनके जो फीडबैक्स होंगे, उनके जो रिव्यूज होंगे, वो आपको नए क्लाइंट्स लाने में बहुत काम में आएंगे। और ये स्ट्रेटजी ही आपको अप्लाई करनी है अपवर्क के ऊपर, फीवर के ऊपर, freelancing.com के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जो भी स्किल आपके पास है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना आता है, सो आपको लोकल एरिया में देखना है कि किन लोगों को वेबसाइट डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, किन लोगों को सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, किन लोगों को कंटेंट क्रिएशन की जरूरत लगती है। जस्ट एग्जांपल, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छे से आती है और आप यूट्यूब की वीडियोस अच्छे से एडिट कर सकते हो। फिर आपको थोड़ी रिसर्च करनी, ऐसे चैनल्स को सर्च करना है जिनकी वीडियो के ऊपर व्यूज तो आते हैं लेकिन एडिटिंग कोई खास नहीं होती है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको उनका ईमेल मिल जाएगा, कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आपको उस ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी जो भी 1-2 मिनट की क्लिप है उसको प्रॉपर एडिट करना है, और फिर आपको आपकी सर्विस पिच करनी सामने वाले पर्सन को। अब यहाँ पे आपने क्या करा, उसकी वीडियो को पहले से एडिट करके रखा है, और जब आप उसको मेल करोगे तो वो वीडियो को देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। और अगर मैं सामने वाले पर्सन से वीडियो को एडिट करवाऊंगा तो मेरा कितना टाइम बचेगा, मेरे वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज होगी, व्यूज और ज्यादा आएंगे, एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब उसका फायदा ही फायदा है। इस अकॉर्डिंग आप डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रैक कर सकते हो। और जैसे कि अभी हमने लोकल एरिया की बात करी थी कि लोकल एरिया में ऐसे लोग ढूंढो, जैसे कि कोई डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो। डॉक्टर लोगों को भी खुद की वेबसाइट चाहिए होती है, क्लिनिक वालों को खुद की वेबसाइट चाहिए होती है, कोई शोरूम हो, आप जहाँ पे भी बैठे उसके 20
किलोमीटर रेडियस में आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, बस आपको उनको ग्रैब करना आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रीलांसिंग आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अगले तरीके की तरफ, जो कि ड्रॉप सर्विसिंग। अब ये ड्रॉप सर्विसिंग क्या होता है? आपने उबेर का नाम सुना होगा, ओला का नाम सुना होगा, ओयो का नाम सुना होगा, स्विगी का नाम सुना होगा, जोमेटो का नाम सुना होगा। ये एक तरह से कर क्या रहे, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उनको। टैक्सी ऑलरेडी हर जगह चलती थी, लेकिन कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं था। सो ओला उबेर ने इन्हीं प्रॉब्लम को देखा कि यार लोगों को प्रॉब्लम आती है टैक्सी बुक करने में, और टैक्सी ड्राइवर कुछ तो भी चार्ज करते हैं। अगर आप दिल्ली में ट्रेवल कर रहे हो तो वहां पे अलग चार्ज होगा, अगर आप मुंबई में ट्रेवल कर रहे हो तो वहां पे अलग चार्ज होगा, मतलब एक फिक्स चीज कुछ भी नहीं थी। सो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ओला उबेर ने निकाला। उन्होंने कस्टमर्स को टैक्सी ड्राइवर से कनेक्ट कर दिया। ओला उबेर की ना खुद की कार है, खुद की बाइक है, ना खुद के ड्राइवर है, बस उन्होंने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एज ए प्लेटफॉर्म के रूप में दिया है। उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दी जिससे आप टैक्सी बुक कर सकते हो कहीं पे भी, और उसी ऐप की वैल्यूएशन करोड़ों डॉलर है। यही चीज उबेर ने करी, ओला ने करी, स्विगी ने करी, जोमेटो ने करी, और जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। जैसे कि आप स्विगी जोमेटो का एग्जांपल ले लो, रेस्टोरेंट ऑलरेडी थे, कस्टमर भी ऑलरेडी थे, बट किसी कस्टमर को चाहिए था कि यार मुझे तो उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना है, और शायद वो रेस्टोरेंट होम डिलीवरी देता ही नहीं होगा। सो कस्टमर उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से खाना कैसे मंगवाएगा? इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए जोमेटो, स्विगी और उबेर ईट्स का भी आपने नाम सुना होगा। इन स्टार्टअप्स ने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, कस्टमर्स को रेस्टोरेंट से कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ देयर प्लेटफॉर्म। अब ड्रॉप सर्विसिंग भी इसी अकॉर्डिंग काम करती है। मान लो कोई यूट्यूबर आपके कंटेंट में है, उसको वीडियो एडिट करवानी है, और आपके कंटेंट में वीडियो एडिटर भी है। सो आप उस यूट्यूबर को बोलोगे चल तेरा काम मैं करवा दूंगा, और आप एडिट किससे करवा रहे हो? जो एडिटर आपके कंटेंट में। इसी पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग, मतलब सर्विस आप खुद नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, जिसको काम करवाना है और जिसको काम आता है उन दोनों को आप मिला रहे हो। इसको हम बोलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। सो ड्रॉप सर्विसिंग के डिफरेंट आइडियाज है, और आप कमेंट में कुछ आइडियाज खुद के लिखिए कि ड्रॉप सर्विसिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये जितनी भी चीजें इनको भी आप ड्रॉप सर्विसिंग के अकॉर्डिंग कर सकते। फिर हम चलते हैं अगले तरीके की तरफ, जो कि ऑनलाइन टीचिंग। अब ऑनलाइन टीचिंग हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको पढ़ाते आता है, आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, या आप करेंटली पढ़ा रहे हो, सो ऑनलाइन टीचिंग आपके पढ़ाने के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। आप मैथ्स पढ़ाते होंगे, आप इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे, फिजिक्स पढ़ाते होंगे, जो भी आप पढ़ाते हो, बस इसी चीज को आपको ऑनलाइन पढ़ाना है। अब ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स की ट्यूशन देते हो और आपके पास अप्रोक्सीमेटली 50 बच्चे आते हैं, और पर स्टूडेंट आप 500 रुपीज चार्ज करते हो। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना आता है? 25,000। मतलब मंथली आपके पास 25,000 की इनकम आती है 50 बच्चों के अकॉर्डिंग। और अगर आपको बच्चों की क्वांटिटी इंक्रीज करनी, सो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ेगा, आपको बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, आपको जगह और चाहिएगी, और जिससे आपका एक्सपेंस भी डायरेक्टली इंक्रीज होगा। और अगर ये चीज आप ऑनलाइन करते हो, सो आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आप 500 बच्चे पढ़ाओ, 1000 बच्चे पढ़ाओ, 2000 बच्चे पढ़ाओ, 3000 बच्चे पढ़ाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस यहाँ पे दो चीज आती है, एक तो होता है ऑनलाइन मार्केटिंग। यार 500 बच्चे, 1000 बच्चे आएंगे कैसे, उनको अट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें आती है ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, कि कैसे आपको बच्चों को अट्रैक्ट करना है। ये तो हो गया मार्केटिंग वाला पार्ट। इसके बाद क्या क्या टूल्स आपको लगेंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको लगेंगे, पेमेंट आप कैसे लोगे, रेजर पे से लोगे, पेटीएम से लोगे, डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कराओगे, कैसे आप इतने सारे बच्चों को साथ में पढ़ाओगे, मैनेज कैसे करोगे, ये सारी जो चीजें आती है, टूल्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बस आपने इतना सीख लिया तो आप बहुत तगड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन टीचिंग का। आप खुद सोचो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करते आता है, और ऑनलाइन मार्केटिंग करना कैसे है, क्या क्या ऑनलाइन मार्केटिंग में होता है, इसके लिए हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। हमारे चैनल से आप ये सारी चीजें सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। टूल्स के बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में आप सभी को बताएंगे, क्या टूल्स यूज करने हैं, क्या जूम यूज करना है या दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करना है। डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बस आपको करते आना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने प्रॉपर ऑनलाइन मार्केटिंग करी, आपके पास टूल्स भी सारे हैं, सॉफ्टवेयर भी सारे हैं, और आपने 500 स्टूडेंट की बैच बना ली पर मंथ, मतलब 500 स्टूडेंट आपकी बैच के अंदर रहते हैं, और पर स्टूडेंट आप 500 रुपीज चार्ज करते हो। अभी जो 500 रुपीज है, ये पूरे आपको नहीं बचेंगे, ये आपका प्रॉफिट नहीं है। जैसे कि ऑफलाइन में आपके पास था कि 50 बच्चे हैं और 500 रुपीज आप पर स्टूडेंट चार्ज करते हो, सो जो 25,000 है वो आपका नेट प्रॉफिट है, आपको कोई खर्चा नहीं हुआ, बस आप पढ़ा रहे हो। लेकिन ऑनलाइन में आपका सॉफ्टवेयर का खर्चा होगा, मार्केटिंग कॉस्ट होगी, और डिफरेंट
में छोटे मोटे और खर्चे होंगे, फिर भी हम काट पीट के मान लेते कि हमारे पास 300 रुपीज नेट बचता है। मतलब 500 में से 200 रुपीज आपका सॉफ्टवेयर खर्चा निकल जाता होगा, मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, अगर आपने एक दो लोगों को मैनेज करने के लिए रखा है चीजों को, उनकी सैलरी हो गई। मतलब जो 500 रुपए आप चार्ज करते हो उसमें से 200 रुपए आपके एक्सपेंस में चल जाते हैं, मार्केटिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, सैलरी के अंदर, और 300 रुपीज आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। और आपके पास 500 बच्चे पर मंथ है और पर हेड आपको 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सो टोटल निकल के आता है 1.5 लाख। अब सोचो 25,000 को आपको 1.5 लाख लाने में कितना टाइम लगेगा। आपको 500 लोगों के लिए जगह बनानी पड़ेगी, आपके पास जगह होनी चाहिए 500 लोगों के अकॉर्डिंग। आप अकेले मैनेज भी नहीं कर सकते, आपके पास टीचर्स होने चाहिए पढ़ाने के लिए भी। मतलब एक लेंथी प्रोसेस है। और अगर आपने इसको ऑनलाइन कर दिया तो आप इसे अकेले भी मैनेज कर सकते हो बहुत इजीली। सो सोचो जो आपका 25,000 का प्रॉफिट था वो 1.5 लाख तक आ गया। और अगर हम यहाँ पे 500 से 500 का मल्टीप्लाई भी करते वो निकल के आता 2.5 लाख। मतलब यहाँ पे तो मैं 1 लाख रुपए एक्सपेंस के अंदर डाल रहा हूँ, जो कि इतना नहीं जाएगा, 50,000, 60,000, 70,000 अप्रोक्सीमेटली जाएगा। फिर भी आपके पास नहीं करते करते भी 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट होता है। और ये पावर किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की। सो ये थे वो 3 तरीके जिसको आप स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो ऑनलाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा आप सभी के लिए ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट रेगुलर लाने के लिए। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऑसम कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।